गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम लोग पिछली क्लास में अनीता के बारे में कुछ हमने पढ़ा था, उसकी स्टोरी के बारे में। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th। इट मीन्स दैट कि हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो मुफ्त कर सके। ओके, ये सभी बच्चों का अधिकार है कि उनको लिए गवर्नमेंट ने भी जो 8th तक की जो पढ़ाई है वो फ्री रखी है। गवर्नमेंट उसका कुछ पैसा नहीं लेती है और सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। ओके, तो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। ओके, नाउ डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8th? डिस्कस। इट मीन्स दैट कि क्या आप जानते हैं कि सभी बच्चों को जो सभी बच्चे हैं वो क्लास 8th तक पढ़ने में सक्षम हैं? ओके, या फिर क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? डिस्कस, चर्चा करें। ओके, तो आपको चर्चा करना है कि सभी बच्चे पढ़ने के लिए सक्षम हैं या फिर उनको मतलब सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है कि नहीं कि वो फ्री में पढ़ें। ओके, तो आपको ये चर्चा करना है, आपस में डिस्कस करना है। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th। इट मीन्स दैट ये हर बच्चे का अधिकार है कि वह 8वीं तक की जो पढ़ाई है, ओके, 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो उसको फ्री में मिले। ओके, तो ये हर बच्चे का अधिकार है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8th? क्या आप सोचते हैं कि सभी बच्चे जो हैं क्लास 8th तक पढ़ने के लिए सक्षम हैं? ओके, डिस्कस। ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? ओके, तो आपको डिस्कस करना है आपस में। ओके, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ओके, व्हाट इज RTE एक्ट 2009? ये जो RTE एक्ट 2009 है ये क्या है? ओके, अब हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दिस प्रोवाइड्स द राइट of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years। it means that ये जो अधिकार है, ओके, ये जो राइट है, ओके, ये क्या 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को, ओके, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ओके, ये जो एक्ट है ये सभी जिन बच्चों की एज 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये जो RTE एक्ट 2009 है ये, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं RTE अधिनियम 2009। ओके, इसके अंतर्गत ये जो अधिनियम है ये क्या बताता है हमको कि जिन बच्चों की एज 6 से 14 साल की है, ओके, उन सभी बच्चों को मुफ्त और जो शिक्षा है वो अनिवार्य है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? इट मीन्स दैट उन सभी बच्चों का पढ़ने में ना तो कोई पैसा लिया जाएगा, ओके, और कंपलसरी है एजुकेशन, सभी बच्चों का पढ़ना जरूरी है। ओके, तो आपको RTE एक्ट 2009 भी समझ में आ गया होगा। ओके, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। ओके, यह अधिनियम 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी विल बी कंटिन्यू फ्रॉम हियर। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। मैंने धीरे धीरे गांव वालों को समझाना शुरू किया कि जो भी गांव वाले थे उनको समझाना शुरू किया कि आपको भी आपकी जो लड़कियां हैं उनको स्कूल
भेजें आप. ओके, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल. ओके, यही मैंने आपको समझा है कि मैंने धीरे धीरे करके गांव वालों को समझाना शुरू किया कि वो भी अपनी जो लड़कियां हैं, ओके, उनको स्कूल भेजें. ओके, देन माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन द वर्क इन माई वर्क. और मेरे जो घर में जो मम्मी पापा थे उन्होंने भी मेरी मदद की. ओके, उन्होंने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी. ओके, माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. देखिए आप, एक टाइम पे उसके जो मम्मी पापा थे उसके अगेंस्ट थे, उसको स्कूल जाने के लिए मना करते थे, लेकिन देखें उसने कैसे सोच बदल दी. ओके, उसके मम्मी पापा भी उसके काम में मदद कर रहे हैं. ओके, वो भी बोल रहे हैं कि अपनी लड़कियों को जितना हो सके पढ़ाओ, स्कूल भेजो. ओके, देन माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. अब देखो उसकी मम्मी भी उसकी कैसे हेल्प कर रही थी, जो घर का सारा काम उसकी माँ कर लेती थी ताकि उसको पढ़ाई के लिए समय मिल सके. ओके, कुछ ज़्यादा समय मिल सके. ओके, देन अ सीक्रेट हेयर. देखो उसने अपना एक सीक्रेट भी शेयर कर रही. सीक्रेट मीन्स होता है राज. ओके, अ सीक्रेट मीन्स एक राज. ओके, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल. मैंने मोटरसाइकिल को कैसे चलाते हैं मैंने सीख लिया था. ओके, आई डिड नॉट टेल एनीवन. और मैंने किसी को बताया भी नहीं था. ओके, इट मीन्स दैट मैंने किसी को बिना बताए ही मोटरसाइकिल चलाना सीखा. ओके, देन आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी. इट मीन्स दैट मैं कई बार नीचे गिरी. ओके, और आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी. मैंने कई बार नीचे गिरी, मुझे चोट भी लगी, पर मुझे बहुत मज़ा आया. आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश थी. ओके, क्योंकि कुछ भी हो, नई चीज़ सीखते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन जब हम वो चलाना सीख जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है. ओके, जैसे आपको यदि बाइसिकल चलाना नहीं आती, साइकिल चलाना नहीं आती और आपको वो आने लगे, भले ही आप थोड़े बहुत गिरेंगे, चोट लगेगी, लेकिन आपको फिर मज़ा आएगा कि हमको ये चीज़ आने लगी. ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट हेडिंग, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. ओके, अब स्कूल से मधुमक्खी पालन तक. ओके, अब देखो वो स्कूल जाती थी, फिर उसने मधुमक्खियों को पालना भी स्टार्ट किया था. ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है, इसमें हम पढ़ेंगे. देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया. इट मीन्स दैट कि जो हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं. ओके, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ओके, वो लीची के फूल जो रहते हैं मधुमक्खियों को लुभाते हैं. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो लीची के फूल को जो रहते हैं वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं. ओके, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. ओके, तो लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को लुभाते हैं. ओके, उनको खींचते हैं क्योंकि उनकी अच्छी खुशबू रहती है. ओके, नाउ आई थॉट फ्रॉम हेयर मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी. अब देखो कई सारे जो लोग हैं मधुमक्खी, मैनी पीपल डू बी कीपिंग, कई सारे जो लोग हैं मधुमक्खी पालन करते हैं. ओके, जो मक्खियों को, जो मधुमक्खियाँ रहती हैं उनको पालते हैं. एंड कलेक्ट हनी, और उनको पालते हैं और उससे क्या शहद इकट्ठा करते हैं. ओके, देन आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस. उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं. ओके, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ. उसने सोचा कि मैं भी ऐसा काम कर सकती हूँ. आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैं भी ऐसा काम कर सकती हूँ. ओके, देन आई जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस. अब देखो उसने एक कोर्स ज्वाइन किया जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था कि हम कैसे मधुमक्खी का पालन करते हैं. ओके, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ये कोर्स चलाया जा रहा था
तो उसने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया जिसमें सिखाया जाता था कि किस तरीके से मधुमक्खियों को पालते हैं। ओके, तो उसने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। ओके, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था, रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। ओके, देन आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। और उस कोर्स में सिर्फ वो अकेली एक लड़की ही थी, सिर्फ वही अकेली लड़की वो कोर्स कर रही थी। इट मीन्स दैट अनीता ही। ओके, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब देखो, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग के दौरान आई फाउंड दैट हनी बीज, उसको पता लगा कि जो हनी बी होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, ले देयर एग्स, अपने अंडे देती हैं कब से कब, अक्टूबर से दिसंबर तक। ओके, इट मीन्स दैट कि जो उसको ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें का पता चला, उसको ट्रेनिंग में उसको पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो उसको ट्रेनिंग के दौरान पता चला कि जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ओके, देन दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और जो वो जो समय था वो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय था। ओके, सो दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ओके, तो मधुमक्खी पालने का यह जो समय था वो सबसे अच्छा समय था। ओके, देन अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स। क्या आपने फूलों के पास में कुछ कीड़े देखे हैं? ओके, या फिर कुछ कीड़ों को देखा है फूलों के आसपास या फूलों पर। ओके, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, उनके नेम आपको पता करना है और लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। अब उसको क्या करना है आपको कि आपकी कॉपी में उनकी पिक्चर ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है। ओके, उन इंसेक्ट्स की पिक्चर आपको कलर करना है। ओके, और आपको पिक्चर ड्रॉ करके कलर करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपको इसकी स्टोरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं मैं। ओके,